नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। क्या हाल चाल है आपका? गर्मियां बहुत हैं, पानी पीते रहिएगा। व्रत भी आपने रखे हुए हैं पूरे महीने के, तो पानी बहुत ज़रूरी है। पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए, एक साथ पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। पानी वैसे चांदी के गिलास में पीना चाहिए, कांच में नहीं पीना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो आपका गुस्सा भी कम होता है, चंद्रमा अच्छा होता है। नाग पंचमी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लिखिए कमेंट्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल सही हैं, आपके घर में सुख शांति रहे। शिव की बहुत अच्छी से पूजा करें। नाग पंचमी के जिस एपिसोड के बारे में आज हम बात करेंगे, खास उन लोगों के लिए है जिन्हें काल सर्प है, और हर 12वें इंसान को काल सर्प होता है। 12 तरह का काल सर्प होता है। लोग इसे मतलब ज्योतिषी से काल सर्प दोष कहते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर वाय राखी इसे काल सर्प योग कहती हूँ। मैं इसे दोष नहीं मानती। तो क्या काल सर्प योग हो या दोष हो, इसको अच्छा करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हमें साल में एक बार नाग पंचमी का ये त्यौहार मिलता है। और खासकर अगर ये नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में हो तो इसके रूप और फल बहुत अच्छे हो जाते हैं। कैसे आपको इसके रूप और फल अच्छे मिलें और क्या आपको इसमें प्राप्त हो, अगर ये आप भी जानना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन 5 मिनट स्टोरीज चैनल पर शिव की कहानियाँ, शिव के भजन, शिव की बातें, शिव से जुड़ी ऐसी कथाएं मैं आपको सावन के महीने में सुना रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एकदम आनंद देने वाली शिव और पार्वती की आपस की कथाएं। तो अगर 5 मिनट स्टोरीज आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब और लाइक किया है तो मेरा सेकेंड चैनल 5 मिनट स्टोरीज ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर वाय राखी का। अब मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी कब है। 25 जुलाई सावन का महीना नाग पंचमी है, और इस दिन हमें नाग पंचमी में सावन की में शिव की पूजा करनी है। नाग पंचमी सावन का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। शुक्ल पक्ष की सावन की जो पंचमी की तिथि होती है उसे हम नाग पंचमी मानते हैं। नाग भगवान को आभूषणों से बहुत प्यार है और श्रृंगार से बहुत प्यार है। नाग देवता की हम पूजा करते हैं, और नाग देवता की पूजा करना हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में आज से नहीं, उस ज़माने से है, बहुत ज़माने से। और नागों की पूजा करने से सदैव ही फायदा होता है। हमें नागों को दूध पिलाना चाहिए इस दिन, और हमें काल सर्प दोष की भी पूजा इस दिन करानी चाहिए। काल सर्प दोष की शांति के लिए अगर बड़ी बड़ी पूजाएं आप ना करा सकें तो चांदी के नाग नागिन लेकर शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। चांदी के नाग नागिन लेकर हमें अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते जल में जल प्रवाह करना चाहिए। अगर हमें काल सर्प दोष है तो इस दिन हमें पूजा ज़रूर करानी चाहिए। अगर हमें काल सर्प दोष नहीं है लेकिन रात में हमें सांप दिखते हैं और वो सांप हमें डसते हैं, हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, सांप फन वाले होते हैं, काले होते हैं, और इस तरह के अगर हमें सपने आते हैं तो हमें नाग पंचमी वाले दिन सांपों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा करने से वंश की वृद्धि होती है और दुश्मनों का नाश होता है। कई लोग, खासकर अग्रवाल परिवारों की मैं बात करूं तो इनके यहाँ पर रसोई के दोनों तरफ पर नाग बनाए जाते हैं, काले रंग के नाग बनाए जाते हैं पेपर लगाकर, और उसकी पूजा की जाती है। उसे खीर का भोग लगाया जाता है और वो खीर खाई जाती है। और इसके साथ साथ वो खीर पूरे परिवार को भी खिलाई जाती है, और एक कटोरी के अंदर खीर किसी भी पेड़ के नीचे नाग के रूप में, नाग के नाम की रख दी जाती है। क्योंकि आपको सीधा सा पता है, अब नाग तो आपको दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में मिलेंगे नहीं। तो जो उपाय आप कर सकते हैं, नाग देवता की एक तस्वीर निकाल लीजिए इंटरनेट से, अगर आप फॉरेन में हैं तो उसको सामने लगाइए, उसके आगे घी का दिया जलाइए, खीर का भोग लगाइए, नाग देवता को प्रणाम कीजिए और कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए। जब आप इंडिया आए तो ये किसी भी सपेरे को दे दीजिएगा। नागों की पूजा इस दिन की जाती है। नागों को दूध पिलाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। नाग और नागिन का, चांदी के नाग और नागिन मंदिर में दान किए जाते हैं। सपेरों को भोजन कराया जाता है, सपेरों को पैसे दिए जाते हैं। नाग और नागिन को बहते हुए जल में जल प्रवाह करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। काले कपड़े नागों को के लिए सपेरे को दिए जाते हैं। कच्चा दूध जो है उसे ज़मीन पर इस दिन मिट्टी के अंदर डाला जाता है, लेकिन इस दिन मिट्टी खोदने का काम बिल्कुल नहीं करते। अगर आप बिल्डर हैं या आपका मकान बन रहा है तो नाग पंचमी 25 जुलाई वाले दिन उस काम को एक दिन के लिए विराम दे दीजिए। अगर मिट्टी खोदते वक्त सांप या सांप का बच्चा मर गया तो कम से कम 7 जन्मों तक आपके यहाँ पर संतान की प्राप्ति, आपका वंश ही रुक जाएगा, नहीं होगी। अपने दुश्मनों से अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपके दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हैं, पैसा चाहते हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको नागों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर अपने दुश्मनों का नाम लेकर दूध अर्पण करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, और नाग देवताओं की तस्वीर निकालनी चाहिए। देखिए ये जनरल उपाय हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है।
आपको क्या करना चाहिए इस दिन, सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा लेना चाहिए, पटरा जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, और उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर तांबे की एक जो है प्लेट रखनी चाहिए, तांबा, स्टील, चांदी जो भी आपके पास हो। उसमें छोटे से नाग नागिन बिठा लेने चाहिए, वो चांदी के, तांबे के भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन्हें पानी से स्नान कराना चाहिए, फिर दूध से स्नान कराना चाहिए, फिर कुमकुम हल्दी लगानी चाहिए, फिर पुष्प उस पर अर्पण करने चाहिए, और फिर उनके आगे प्रणाम करना चाहिए, उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए, और उन्हें बोलना चाहिए कि नाग देवता, अगर हमारे वंश में कभी भी आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति हमसे कोई गलती हुई है, कोई नाग मर गया है, या हमने कोई गलती कर दी है, या मुझे काल सर्प दोष है, तो मुझे उससे मुक्ति दो। उसके बाद वो पूरी प्लेट उठाकर या तो गंगा यमुना में विसर्जित कर देनी चाहिए, या फिर आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। आपको इस दिन नागों की बस्ती में जाना चाहिए, और बसे जो सपेरा है उसको बीन तोहफे में देनी चाहिए। जो सपेरा है उसे काले कपड़े पहनने के लिए देने चाहिए। सपेरा को कहना चाहिए कि वो दूध नाग को पिलाए। नाग से, सपेरे से एक नाग खरीद कर उसके साथ जाकर उसे किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका पितृदोष खत्म होता है, काल सर्प दोष खत्म होता है। कुंडली के अंदर कोई ग्रह वक्री बैठा हुआ हो और वो कष्ट दे रहा हो तो वो सही होता है। शिव परिवार आपसे बेहद खुश होता है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर दूं, नागों की बस्ती जाना इतना आसान काम नहीं है। नागों की बस्ती में जाने पर डर लगता है। कई बार नागों की बस्ती पर जाने पर सपेरे जो होते हैं हमें वहाँ से आने ही नहीं देते। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझ कर करिएगा, खुद को शेर समझकर अकेले मत चले जाइएगा, घर वालों की सलाह लीजिएगा। सपेरे को अपने यहाँ बुला लीजिएगा, उसको कहिएगा कि एक नाग लेकर आ जाओ, जंगल में कहीं चलते हैं और उसे दूर छोड़कर आ जाते हैं। नाग को देखकर हम सबको डर लगता है, ये सच्ची बात है। अब आप अकेले सपेरे को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाएं, उसका सांप गाड़ी में निकल जाए, और कल को आप कहें जी डॉक्टर वायरा राखी ने कहा था, तो हिम्मत कर नाग से अगर आपको डर नहीं लगता, या फिर आप सपेरे को पैसे दे दो कि भाई तू इसे जंगल में जाके छोड़ा, और मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ कि तू छोड़ेगा, या मेरा ड्राइवर तेरे साथ जा रहा है, या हमें तू छोड़ते वक्त वीडियो बनाकर भेज दियो। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब हमारे पास इंटरनेट है। वो जब सांप को छोड़ रहा हो और सांप दूर भागकर जा रहा हो तो सपेरे के लिए उसे पकड़ना फिर इतना आसान नहीं होता। आप समझो, देयर इज अ लॉट ऑफ वे आप जो कर सकते हो। और कुछ नहीं करना तो सपेरे को केवल पैसे दे दीजिए, भोजन खिला दीजिए। सपेरे के इस दिन सेवा करना बेहद उत्तम होता है। नाग पंचमी काल सर्प दोष के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी उपायों को करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा और लाभ होगा। तो सावन के नाग पंचमी के त्यौहार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नहीं कर पाए ना, सीधा घर के आसपास किसी शिवलिंग पर, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, 5 तरह के फल, 2 तरह की मिठाई, चांदी के नाग नागिन अर्पण कर आ जाइए। रुद्राभिषेक कर सके तो करिए, नहीं तो भोलेनाथ को प्रणाम करिए, और 1 लीटर दूध थैली वहाँ पर रखाइए कि नाग देवता मैं आपके लिए रखता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें अगर अपन इतना भी कर लें तो इट इज़ मोर देन इनफ। हम बात कर रहे हैं सावन की सीरीज़ की। हमारी हर रोज़ एक वीडियो आ रही है जो सावन से जुड़ी हुई है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ बताइएगा। किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कोई भी सावन का एक पहलू हमारे हाथ से छूट ना जाए, और हर विषय और हर पहलू पर हम बात ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप सभी YouTube देखने वालों को नाग पंचमी के इस पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग देवता आपके वंश को बढ़ाने की आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दें, और आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, और आपके दुश्मनों का नाश जल्द हो जाए।